Hello students, today we'll study trigonometry. I'll give you introduction of trigonometry. Trigonometry is derived from a Greek word trignon and metron, which means measuring of sides of a triangle. Basically trigonometry क्या है, डील करता है एक ट्रायंगल के साइड्स के मेज़रमेंट को, जैसे कि उसके मेज़रमेंट्स को लेके हम क्या क्या रेशियो निकाल सकते हैं और फर्दर स्टडीज़ क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो बेसिक्स 10th में मिलता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं उसके साइड से हम। तो शुरू करते हैं। साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, फिगर में जैसे दिख रहा है ट्रायंगल में ए बी है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा, अपोजिट ऑफ एंगल थीटा। अब आप ये नहीं बोल सकते कि ये भी 90 डिग्री है तो बी सी होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा इज लाइंग ऑन बी सी। ओके, perpendicular is what, opposite to that of theta, and base is what, base is that line on which theta lies. Okay, so in this way sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta is equal to base upon hypotenuse, tan theta is equal to perpendicular upon base. ओके, ये तो हमको याद करना है। अब अच्छी बात क्या है ये कि कॉसेक थीटा जो है वो साइन का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कोट थीटा जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या कह सकते हैं, साइन अपना था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉस थीटा था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। टेन थीटा था अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसका उल्टा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मुझे लगता है ये काफ़ी आसान है, आप लोगों को समझ में आएगा। और फर्दर इसको याद करने का एक और आसान सा तरीका है, जैसे इसके साइन कॉस और टेन थीटा के सारे न्यूमरेटर को ले लें और सारे डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को लेके कुछ ऐसे लिख लें। ओके, लिखने के बाद इसके लिए एक एक्रोनीम होता है जो आप याद कर लें, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इससे क्या आपको फ़ायदा होगा कि आप भूलेंगे नहीं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं साइड के अकॉर्डिंग। ओके, ये आपको याद हो जाएगा इससे। अब आगे क्या करते हैं, अब एक्यूट एंगल के लिए हम रेशियोज़ जो डिफाइंड है वो मैं बताता हूँ आपको, और ये रेशियोज़ मैं आपको, आप कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियोज़ में मैं इसको डिराइव करके भी बताऊँगा। ओके, तो इसका डेरिवेशंस काफ़ी इजी होता है, तो पहले वीडियो में मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए काफ़ी इजी वे से शुरू कर रहा हूँ। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा है कि साइन थीटा कॉस थीटा एक वे में चले। साइन थीटा अपन कॉस थीटा से हम निकालेंगे टेन थीटा। ओके, अब टेन थीटा को उल्टा तुरंत करेंगे तो कॉट थीटा निकलेगा, और कॉस को उल्टा करेंगे तो सेक निकलेगा, साइन को उल्टा करेंगे तो कॉसेक निकलेगा। तो ये आसान हो जाएगा। आपको बेसिकली याद क्या करना पड़ेगा, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू, बस इतना करना है। तो साइन 0 डिग्री क्या होगा, 0 होगा। साइन 0 डिग्री क्या होगा, 0 होगा। साइन 0 डिग्री 0 होगा। कॉस 0 डिग्री 1 होगा। टेन 0 डिग्री क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, मतलब 0 अपॉन 1, 0 अपॉन समथिंग 0 हो जाता है। अब देखो कॉट थीटा, कॉट 0 डिग्री कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ टेन 0, टेन 0 0 है, तो क्या मिलेगा 1 अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सेक थीटा क्या होगा, कॉस का उल्टा, कॉस क्या है 1, तो सेक भी 1 हो जाएगा। कोसेक 0 डिग्री कितना होगा, कोसेक 0 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ साइन 0 डिग्री,
साइन 0 डिग्री 0 है तो कॉसेक नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं। साइन 30 डिग्री 1/2 होगा, कॉस 30 डिग्री √3/2 होगा, टेन 30 डिग्री 1/√3 होगा, क्योंकि टेन 30 डिग्री जो होगा वो साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री होगा। कॉट 30 डिग्री क्या होगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा टेन 30 का, मतलब √3 हो जाएगा। से क्या होगा, कॉस का उल्टा होगा, मतलब √2 √3 हो जाएगा। कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, अब 1045 में क्या होता है, साइन और कॉस दोनों का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है, दैट इज़ 1/√2 साइन 45 भी होता है, 1/√2 कॉस 45 भी होता है। अब 1045 1 होगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस देखो दोनों 1/√2 हैं, दोनों 1/√2 हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। और 10 का रेसिप्रोकल कॉट होगा तो कॉट भी 1 होगा। अब साइन और कॉस दोनों क्या थे, 1/√2, तो उनका रेसिप्रोकल होगा √2, तो सेक थीटा मतलब सेक 45 डिग्री और कॉसेक 45 डिग्री √2 होगा। ओके, अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये देखो, जितना हम लोग अगर इसका याद कर लें, क्या करें, अगर हमको याद हो जाए 30 डिग्री अगर एंगल हो तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हो जाएं, तो 60 का हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 60 का उल्टा 30 है। कैसे, साइन थीटा मतलब साइन 60 बराबर यहाँ क्या है, √3/2, और यहाँ था कॉस 30 डिग्री √3/2। देखो यहाँ साइन 60 था √3/2। अब आगे चलो, कॉस 60 डिग्री 1/2 है, साइन 30 में देखो 1/2 है। अब यहाँ देखो टेन 60 डिग्री √3 है, टेन 30 डिग्री देखो 1/√3 है, फिर कॉट 60 डिग्री 1/√3 है, कॉट 30 डिग्री देखो √3 है। अब देखो सेक 30 डिग्री क्या मिला, 2√3, सेक 60 डिग्री 2, कॉसेक 60 डिग्री 2√3। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, एक पैटर्न मिल रहा है कि मतलब 30 डिग्री की जो भी ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यू आई हैं वो 60 डिग्री के उल्टी आई हैं। यहाँ से ये क्लियर हो गया। तो आपको बेसिकली याद यही करना पड़ेगा, 2 लाइन। 90 के बारे में अगर चर्चा करें तो क्या होगा, साइन 90 डिग्री होता है 1, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है। अब साइन अपॉन कॉस करेंगे तो 10 90 आ जाएगा, जो आएगा नॉट डिफाइंड। फिर उसी तरह से क्या कर देंगे, कॉट निकाल लेंगे, कॉट 90 आ जाएगा 0, फिर सेक 90 निकालेंगे नॉट डिफाइंड, फिर कॉसेक 90 निकाल लेंगे तो आ जाएगा 1। ओके, बहुत आसान सा है, आपको याद करने की क्या ज़रूरत है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये भी बेसिकली आपको याद करना नहीं है, ये क्या करना है आपको, बस ये साइन की वैल्यू याद रखनी है, 0 1/2 1/√2 √3/2, और ये याद रखना है पहले 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना। उसके बाद देखो पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो क्या मिलेगा, इस रो में जो चल रही है वैल्यू साइन के लिए, कॉस के लिए यही वैल्यू उल्टी चल रही है। देखो यहाँ 1 लास्ट में, यहाँ पहले, यहाँ 3√2 सेकेंड लास्ट है, यहाँ फर्स्ट सेकेंड नंबर पे। ठीक है, बेसिकली अगर ये याद हो गया तो ये याद हो गया, ये याद हो गया तो मैंने आपको बताया है साइन 30 डिग्री जो होता है वो होता है, साइन 30 नहीं कोई भी है, साइन थीटा जो होता है और कॉस थीटा दोनों को डिवाइड करने पर वो टैन थीटा आता है। ठीक है, तो बेसिकली ये याद करनी है लाइन और ये याद करना है, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल पता होगा, जिन दो एंगल्स का सम क्या हो 90 डिग्री, उनको कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा,
कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें भी एक पैटर्न होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा एक साथ चलेंगे, टेन थीटा कॉट थीटा एक साथ चलेंगे, सेक और कोसेक एक साथ चलेंगे। देखो कैसे, टेन 90 माइनस थीटा यहाँ पे आएगा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ओके, अब लास्ट में आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, टी आइडेंटिटीज़। तो पहला आइडेंटिटीज़ होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इन आइडेंटिटीज़ पे ही बस हम नहीं निर्भर रहेंगे, हम इसकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें। जैसे मैंने आपको बताया कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक को लिखते हैं 1 बाई सेक कोसेक, साइन को लिखते हैं 1 बाई कोसेक। तो हमको मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सारे आइडेंटिटीज़ का प्रूफ दूं और इनके वैल्यूज़ निकाल के दूं तो आप अगले वीडियोज़ में बताइएगा। अभी हम फर्दर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1 पे चलते हैं और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व कराता हूँ।